गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? तो हम लोग केशव पानी कर देना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट पढ़ रहे हैं। 2 दिन से आपकी पूरी 1.5 घंटे की क्लास नहीं हो पा रही है, बट आज हम पूरा पढ़ेंगे। मन से ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखाए, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस सवाल चल रहे हैं। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से। यदि वो अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो वो 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोला है आदमी की जो इनिशियल स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल चाल। तो पूछा उसके द्वारा तय की दूरी बताओ। आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी गई है, टाइम की जरूरत है। मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, बहुत बेसिक सवाल। एक आदमी की जो इनिशियल स्पीड है, शुरुआती जो चाल है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। आदमी की स्पीड 160 से 25 रिड्यूस हो जाती है। 160 से कितनी हो जाती है? 135। 160 माइनस 25 कितना होगा? 135 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ, अगर आदमी सेम डिस्टेंस जा रहा है, स्पीड का रेशियो क्या है? ये 5 से चला जाएगा 32, रेशियो 5 से जाएगा 160 32 बार, 135 27 बार। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना। टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 27/32 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप हमें ये बताओ कि बच्चों अगर पहले 27 यूनिट टाइम लगता था तो अब 32 यूनिट टाइम लगता है। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 5 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा है भाई। आदमी कितना लेट हुआ? 12.5 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू ही 12.5 मिनट है। कितने गुना स्टूडेंट? 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। तो आप टाइम पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से। अब पहले केस से 27 का 2.5 गुना करूंगा मुश्किल है, 32 का 2.5 गुना करना आसान है। अगर 32 का 2.5 गुना करेंगे तो 80 मिनट आएगा, 80 मिनट। और 80 मिनट का मतलब होता है 80/60, यानी कि 4/3 घंटे। तो जहां से इजी निकलता हो, टाइम जल्दी निकलता हो, वहां मेरा कैलकुलेशन चलता है। वॉइस तो आ रही है भाई? 135 कहां से है बेटा? सवाल पढ़ो। आदमी की शुरुआत में स्पीड 160 थी, 160 को 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो 135 हो गई। क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? क्या हो जाता है क्वेश्चन पढ़ लोगे तो? जब देखो सॉल्यूशन देखते रहते हो। आपसे पूछा उस आदमी द्वारा तय की गई दूरी। तो भाई दूरी जो है, आदमी की स्पीड सेकंड केस में स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है, तो समय कितना लगा? 4/3 घंटे। तो दूरी कितना जा रहा है? 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदमी 4/3 घंटे तक ट्रेवल करता है। तो कितनी डिस्टेंस जाएगा भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 3 से 135 45 बार, और 45 चौका 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर उस आदमी द्वारा चलेगी दूरी है। समझ में आया? अगर सवाल पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में केवल एक ही है, इसका सवाल कोई गधा भी कर लेगा, गधा भी। बस आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से। अगर आपको कोई डाउट है तो इसका मतलब यह कि आपने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा। सवाल ढंग से पढ़ोगे अपने आप होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। आवाज आ रही है सभी को? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। बस इसी पे बेस सवाल है, ठीक है? बताओ, एक आदमी सिटी एक्स से सिटी वाई तक जाता है। यदि वो 25% फास्ट चलता है अपनी स्पीड से तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगर वो 25% फास्ट चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। पूछा है आदमी कितना मिनट लेट होगा अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से 40% स्लो चलता है। तो कितने मिनट लेट होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक आदमी सिटी एक्स से सिटी वाई जा रहा है तो डिस्टेंस सेम है। अगर वो 25% फास्ट चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्पीड को 25% फास्ट कर दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों 1/4, यानी कि स्पीड अगर 4 थी मेरे दोस्तों तो स्पीड 4 से 5 कर दी। तो टाइम का रेशियो तो रिवर्स लगेगा ना, 5/4। यानी कि आदमी का अगर ओरिजिनल टाइम 5 है, आदमी का यूजुअल टाइम 5 है, तो आदमी को समय कितना लगा? अब 4।
तो आदमी कितना जल्दी पहुंचा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में दी है आपको 15 मिनट। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट। तो आदमी का यूजुअल टाइम क्या है? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू आ गई जी 75 मिनट, 15 पंजे 75। आदमी का शहर एक्स से शहर वाई तक जाने का जो यूजुअल टाइम है वो 75 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। बोला है आदमी कितना लेट होगा यदि वो 40% स्लो ट्रेवल करता है, कितना लेट होगा। अच्छा, यहां आपको पूरा लिखना पड़ा, मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका भी सिखाया है कि अगर आदमी 40% स्लो ट्रेवल करेगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि आदमी ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? स्पीड को 2/5 कम कर दिया। तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा मेरे दोस्तों? टाइम कितना ज्यादा लगेगा? अगर स्पीड 2 कम कर दी तो टाइम 2 ज्यादा लगेगा। टाइम 2 ज्यादा लगेगा। बेस वैल्यू क्या आएगा? 5 - 2 3। बेस वैल्यू आएगा मेरे दोस्तों 3। यानी कि आदमी का यूजुअल टाइम अगर 3 है, आदमी का यूजुअल टाइम अगर 3 है तो आदमी को 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, 2 की देरी होगी। यूजुअल टाइम मैंने आदमी का निकाला है पहले केस से 75 मिनट। तो 3 की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना। 2 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, 50 मिनट। तो आदमी को 50 मिनट की देरी होगी। तो भाई मैंने ऐसे ना लिखकर यहां पर जल्दी कर लिया मेरे दोस्तों। भाई स्पीड को 25% बढ़ाया है, तो 25% बढ़ाने का मतलब होता है स्पीड को 1/4 बढ़ाया। स्पीड 1/4 बढ़ाइए तो टाइम कितना कम हो जाएगा? टाइम कितना कम हो जाएगा मेरे दोस्तों? स्पीड 1 बढ़ाइए तो टाइम भी 1 कम हो जाएगा। बेस वैल्यू क्या आएगी? 4 + 1 5। अब 1 की वैल्यू 15 मिनट दी है, 5 की 75 मिनट, तो ऐसे कम लिखना पड़ेगा आपको। यह शॉर्टकट परसेंटेज में सिखाया था, परसेंटेज में सिखाया था ऐसे जल्दी करना। अब आप भूल गए, अब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल बताएं बच्चों। केशव पानी करना यार। 40% की फ्रैक्शन 2/5। आदमी अपनी यूजुअल स्पीड को कम कर रहा है 40%। तो पहले आप यूजुअल टाइम निकालो, नॉर्मल टाइम। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगली वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप है सीक्वेंस में। जिसको इस शॉर्टकट में डाउट है लेक्चर बंद कर दो, दोबारा परसेंटेज पढ़ो, फिर ये यहां से देखना। लेक्चर को बंद करके दोबारा परसेंटेज पढ़ो, रिवीजन करो पहले परसेंटेज का। नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता आपका, पूरा ना भूल गए आप। अगला सवाल, ए कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 9:1/3 आवर्स। एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। ठीक, यदि इसकी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, कार की स्पीड को, तो इसे सेम दूरी जाने में, उसी दूरी को जाने में 80 मिनट कम लगता है। बोला कार द्वारा तय की गई दूरी। बहुत अच्छा सवाल है, 2 क्वेश्चन करवा दूंगा इस टाइप के। सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछा है, टाइम दिया गया है, अगर स्पीड पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोला है एक कार कोई दूरी 9 सही 1/3 घंटे, 9 से 1/3 का मतलब 9 या 27 1 28। कोई कार एक निश्चित दूरी 28/3 घंटे में ट्रेवल करती है, 28/3 आवर्स में। कोई कार एक निश्चित दूरी जा रही है, समय लगा कार को 28/3 घंटे। कृपया सवाल ढंग से पढ़ें। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को जाने में कार को 80 मिनट समय कम लगता है। 80 मिनट का मतलब होता है भाई, आवर में कन्वर्ट करेंगे 80/60। 80/60 यानी कि 4/3 घंटे। 80 को 60 से डिवाइड करेंगे, 4/3 घंटे समय कम लगता है अगर कार की स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। यानी कि कितना समय लगता है कार को? भाई अगर कार को पहले 28/3 घंटे लगता था, हमने कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, तो समय कम लगेगा। अब 4/3 घंटे समय कम लगता है, तो यानी कि कितना आ गया जी? 28 - 4 24, 24/3 8 घंटे। अब कार को इतनी दूरी जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में 8 घंटे लगता है। इसके रेशियो को मत लिख लेना, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है। मैं इसका रेशियो निकालूंगा जरूर, लेकिन अलग से निकालूंगा कोने में, इसको काट के मत लिख देना।
अब बताओ टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का जवाब दो। टाइम का रेशियो 28/3 से 8 का रेशियो लूंगा तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 7 रेशियो 6। टाइम का रेशियो है 7:6, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 6 रेशियो 7। आप बोलोगे हाँ सर, जब मैंने टाइम का रेशियो लिया है तो 7 रेशियो 6 आया है। आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 6 रेशियो 7। यानी कि अगर कार की स्पीड पहले 6 थी तो कार की स्पीड 6 से 7 हो गई। कार की स्पीड कितनी बढ़ाई है, 1 यूनिट। हमने कार की स्पीड को बढ़ाया कितना है, इंक्रीज्ड बाय 9 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड को बढ़ाया है 9। चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, छाप के मैं दूसरे केस से करूंगा। एक की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू है 63। यानी कि कार की सेकंड केस में स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है और कार जो है दूरी तय करती है मेरे दोस्तों 8 घंटे में। कितने समय, 8 आवर्स में। तो कार द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर कार की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर और कार दूरी 8 घंटे में ट्रेवल करती है। तो ये आ जाएगा 63 गुणा 8, क्योंकि 480 प्लस 24 504 किलोमीटर उस कार द्वारा चलेगी दूरी है। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। ठीक है ना। 28, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप टाइम का मल्टीपल लोगे, टाइम में स्पीड गुणा टाइम करोगे। टाइम में 28 आ रहा है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा 7 का। ठीक है ना, समझे। 8 का भी मल्टीपल आना चाहिए मेरे दोस्तों, तो 7 का मल्टीपल भी देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, करो। बताएं बच्चों, करो। रेशियो लिया बेटा सुदीप हमने टाइम का। एक रेलगाड़ी, बहुत अच्छा सवाल, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो सेम उतनी ही डिस्टेंस जाने में रेलगाड़ी को 3 मिनट ज्यादा लगेंगे। दूरी कितनी है? बहुत अच्छा सवाल। एक रेलगाड़ी एक निश्चित डिस्टेंस जाती है 45 मिनट में, 45 मिनट में। बोला यह गया है कि अगर रेलगाड़ी की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, स्पीड कम कर दे रहे हैं तो सेम डिस्टेंस जाने में गाड़ी को 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 45 मिनट से 3 मिनट अधिक लग रहा है, तो कितना समय लगता है? 48 मिनट। पहले कार कोई डिस्टेंस 45 मिनट में जाती थी और 48 मिनट में जाती है। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3 से जाएगा 15-16। टाइम का रेशियो 15-16, 3 से काटेंगे तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? 16 रेशियो 15 उल्टा होगा। यानी कि कार की स्पीड, ट्रेन है सॉरी, ट्रेन की स्पीड पहले 16 थी तो स्पीड 16 से 15 होगी। स्पीड कितनी कम हुई? 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 5 है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो कहीं से भी सॉल्व कर लो, यहां से निकालूंगा तो 16 की वैल्यू आ गई 80। यानी कि कार की स्पीड है 16 पंजे 80 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो कार 45 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है। जब कार 80 की स्पीड से चलती है तो डिस्टेंस जाती है 45 मिनट में। तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है तो 16 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 45 मिनट। 45 मिनट को आवर में क्या कहोगे? हर चीज को लिखा नहीं जा सकता, कबाड़ आदमी हो बोर्ड पे। 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, 60 से भाग देंगे। 45/60 का मतलब 3/4 घंटे। तो डिस्टेंस आ जाएगी 60 किलोमीटर। 4 से 80 20 बार, 20 3 60, 60 किलोमीटर उस आदमी द्वारा चलेगी दूरी है। आंसर है बी ऑप्शन। 80 स्पीड आया है, स्पीड ना कि डिस्टेंस। तो आपको एक चीज दी हुई होती है, दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है।
दूसरी चीज कैलकुलेट करोगे, स्पीड की टाइम में मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ जाएगा। ये एक ही टाइप पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक। आगे चलते हैं, अगला सवाल। 32वां, अगला टाइप। हाँ पॉसिबल है ऋषभ, बिल्कुल पॉसिबल है। आदमी में भी दम होना चाहिए 3 मंथ लायक। A car left 60 minutes early than the scheduled time, but in order to reach its destination 280 km in time, it has to slow its speed by। अच्छा ये टाइप यहां पे गलती से डल गया, ये टाइप यहां पे गलती से डल गया, इसे छोड़ दो। टाइप यहां पे गलती से डल गया, ये नहीं है इस टाइप का सवाल। सेकंड शीट का ये वाला करेंगे। 33वां सवाल बनाए बेटा। 33वां सवाल, आप ही मुझे सवाल का आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जो मैंने अभी करवाया उसी टाइप का सवाल है, आप ही मुझे बताओ। सवाल में दिया बेटा 48 मिनट, क्वेश्चन को पढ़ो। यार तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में पता नहीं तुमको क्या शर्म है, प्राण निकलते हैं तुम्हारे सवाल पढ़ने में, मौत आती है तुमको। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में दूरी तय करती है, रेलगाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देते तो 3 मिनट अधिक लगता है। अरे 45 मिनट में 3 मिनट ज्यादा लगेगा तो 48 मिनट ही तो समय लगेगा भाई। ऐसे कैसे तुम गणित सीखोगे? तैतीसवां सवाल बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ। हाथ धोती है यार, ये कोई डाउट थोड़ना है, कोई कंसेप्चुअल डाउट हो तो ठीक भी है। रिकी बेटा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर, क्वेश्चन ढंग से पढ़। रिकी तू क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। अगर तू क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में कभी नौकरी का जॉइनिंग लेटर भी नहीं पढ़ पाएगा, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा तो। बेटा रेशियो ले रहे हैं दीपक। करेंगे सभी। अरे जल्दी बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। यस, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2304 किलोमीटर। इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, तीसरा आपने कर लेना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो भाई किसी काम के नहीं है आप। अगला मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, जी बताएं। सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं। नितिन के पूछ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। नितिन मैं पढ़ा रहा हूं नितिन नाम के गधे से छुटकारा पाने के 100 तरीके। ये आज की क्लास का टाइटल है। बताओ, सवाल में कुछ भी नहीं है, एक ही कंसेप्ट, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। रमेश सिटी ए से सिटी बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सुरेश भी सिटी ए से सिटी बी तक जाता है 77 की स्पीड से। तो 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। रमेश जो है सिटी ए से सिटी बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रमेश। ठीक। सुरेश जाता है सिटी ए से सिटी बी तक 77 की स्पीड से। अब यहां से एक बात समझ में आई कि रमेश और सुरेश दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी, खुद से सोचा कि दोनों शहर ए से शहर बी जा रहे हैं, बराबर दूरी जा रहे हैं दोनों लोग। सुरेश फास्ट है, रमेश स्लो है। सुरेश को रमेश से 6 घंटे समय कम लगता है।
सुरेश को रमेश से 6 घंटे समय कम लगता है, क्योंकि हमारा सुरेश टैक्सी से जा रहा है, रमेश बेचारा डग्गा मार बस में जा रहा है। तो आपसे पूछा है दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। दोनों शहरों के बीच की दूरी, दूरी आपको निकालनी है, स्पीड दी हुई है, तो केवल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब रमेश और सुरेश की अगर मैं स्पीड की बात करूं, दोनों लोग सिटी ए से सिटी बी तक जाते हैं। रमेश जाता है 44 की स्पीड से, सुरेश जाता है 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे स्पीड और टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस जा रहे तो स्पीड का रेशियो क्या है, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। स्पीड का रेशियो है 4:7। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा मेरे दोस्तों। रमेश और सुरेश के टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 7:4। रमेश को 7 यूनिट समय लगता है तो सुरेश को 4 यूनिट समय लगता है। बोला है सुरेश को रमेश से कितना समय कम लगा, रमेश को 7 यूनिट लगा, सुरेश को 4 यूनिट, 3 यूनिट समय कम लगा। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6 आवर दे रखी है मेरे दोस्तों, 6 आवर यानी कि दुगुना। दुगुना तो आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले केस से या दूसरे केस से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 घंटे, 8 आवर्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो सुरेश भाई हैं वो 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और उन्हें शहर ए से शहर बी तक जाने में 8 घंटे लगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड गुणा टाइम, 77 गुणा 8, यानी कि 77 गुणा 8 आ जाएगा 616। वैसे भी आप ये कह सकते थे कि 44 और 77 में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर होगा, ये दोनों ऑप्शन 11 से नहीं कटते। 77 का मल्टीपल आएगा, 77 में 7 आता है, 7 से कटने वाला नंबर ये भी नहीं है, ये अकेला ऑप्शन है जो 11 से भी कट रहा है, 7 से भी ये आंसर आएगा। बात समाप्त। मुझे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, कोई जरूरत नहीं थी सवाल को सॉल्व करने की। ये बताएंगे। अगला सवाल करो, सवाल नंबर 35, बहुत अच्छा सवाल। ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। देखो, एक आदमी अपनी यात्रा यूजुअल टाइम से 40 मिनट लेट शुरू करता है, क्योंकि घर में उसके लड़ाई होगी, घूसा बच गया, तो उसकी पत्नी ने उसके मुंह पे जो है नाखून मार दिए। तो हुआ क्या कि आदमी जो भी जिस टाइम उसको घर से निकलना था उससे 40 मिनट देरी से घर से निकला। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क, आदमी को अर्जेंट वर्क है, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, सो ही रीच्ड 35 मिनट अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन। आदमी घर से 40 मिनट की देरी से निकला, लेकिन काम बहुत अर्जेंट है। आपको पता है क्या अर्जेंट काम रहा होगा? अर्जेंट काम होने की वजह से आदमी ने अपनी गाड़ी की स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 160% कर दिया। बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% ऑफ यूजुअल स्पीड। देखो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। आदमी ने अपनी स्पीड को 160% इंक्रीज नहीं किया है, आदमी ने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 160% कर दिया है। आदमी ने स्पीड बढ़ा दी और वो ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच गया। ऑफिस जो है 35 मिनट पहले पहुंच गया, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज भगाई। तो पूछा है ऑफिस पहुंचने के लिए नॉर्मल टाइम क्या है, ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या है मेरे दोस्तों, यूजुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। देखो बच्चों, बहुत प्यार से समझिएगा भाई। आदमी घर से 40 मिनट की देरी से निकला, आदमी घर से 40 मिनट की देरी से निकला, 40 मिनट देरी से, लेट होगा 40 मिनट, और 35 मिनट ऑफिस जल्दी पहुंच गया। जो भी टाइम पे पहुंचना था 35 मिनट जल्दी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आदमी ने अपनी गाड़ी की स्पीड को 160% कर दिया। 160% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5 होता है, 160% 8/5। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेगा। आदमी ने अपनी स्पीड को 160% बढ़ाया नहीं है, ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज हिज स्पीड
टू 160%, टू शब्द आ रहा है 160%, यानी कि अगर स्पीड अगर 5 थी तो स्पीड 5 से 8 कर दी है। 8 बढ़ाई नहीं है, स्पीड 5 से 8 कर दी है। तो भाई डिस्टेंस तो आदमी सेम ही जा रहा है ना, जितनी डिस्टेंस आदमी पहले जा रहा था आज भी उतनी ही डिस्टेंस जा रहा है। घर से ऑफिस, अगर घर से ऑफिस जा रहा आदमी, डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो 5-8 है, तो लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 8:5। यानी कि अगर आदमी को 8 यूनिट समय अगर आदमी का ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम 8 है तो उसको समय कितना लगा, 5। आदमी को 8 यूनिट की बजाय 5 यूनिट समय लगा। कितना समय कम लगा आदमी को, 3 यूनिट। जबकि एक्चुअल में समय कम लगा कितना है, परसेंटेज में सिखाया था। परसेंटेज में क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि आदमी 40 मिनट देरी से निकला, 35 मिनट पहले पहुंच गया। ये प्लस है या माइनस है, तो टाइम में गैप कितना है, 40 और -35 पे 75 मिनट का गैप है। मैं आपसे कहूं कि मैं घर से 40 मिनट देरी से निकला और 35 मिनट में जल्दी पहुंच गया, तो भैया मैंने कितना समय सेव किया है, जो यूजुअल टाइम है, जो मुझे टाइम लगा है, कितना गैप है दोनों टाइम के बीच में, 75 मिनट का गैप है। तो 3 की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना। तो आदमी जब अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता था, ये लिखते हैं यूजुअल स्पीड, ये लिखते हैं बाद की स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड से चलता था तो कितना टाइम लगता है, 8 यूनिट। 8 की वैल्यू आएगी 25 अट्ठे 200 मिनट। अब 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 180 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। आंसर है डी ऑप्शन, 3 आवर्स 20 मिनट। अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ। प्री के पेपर का सवाल, सवाल नंबर 36 करके बताएंगे स्टूडेंट्स, जल्दी बताएंगे सब। हाँ जी नितेश। एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचती है। मतलब अगर कोई ट्रेन 45 की स्पीड से चलेगी तो ऑन टाइम पहुंचेगी डेस्टिनेशन पर, लेकिन जब ये ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ये ट्रेन 15 मिनट लेट हो जाती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। आपसे पूछा कुल डिस्टेंस क्या है, टोटल जर्नी क्या है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, सिंपल क्वेश्चन। भाई जब एक ट्रेन 45 की स्पीड से चलती है तो कोई डिले नहीं होता, बिल्कुल फिक्स टाइम पे ट्रेन पहुंचती है, परफेक्ट टाइमिंग पे। ऐसा होता नहीं पर हमारे देश में। लेकिन जब ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, धीरे चल रही है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो भाई स्पीड का रेशियो क्या है, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, स्पीड का रेशियो 3:2 है। तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम अगर पहले 2 यूनिट था तो टाइम 3 यूनिट लगा। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, एक। एक की वैल्यू 15 मिनट है, तो दो की वैल्यू है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट। दो की वैल्यू 30 मिनट है, आधा घंटा। आपसे पूछा कुल यात्रा क्या है। ट्रेन 45 की स्पीड से चलती है और आधे घंटे में जो है यात्रा पूरी करती है, तो यात्रा कितना है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 22.5 किलोमीटर जर्नी है। सी ऑप्शन आंसर है, 22.5 किलोमीटर। इसका मैं बाद में आपको फॉर्मूला भी समझाऊंगा एक, लेकिन अभी हम रेशियो से कर रहे हैं। ये सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है 37, करो बच्चों, सब बच्चे करेंगे एमटीएस का।
जो बच्चे सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक यूट्यूब चैनल है, कितने बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? मैथ्स कंसेप्ट किंग, मैथ्स कंसेप्ट किंग। इस यूट्यूब चैनल पे सीडीएस के जितने भी बेस्ट सवाल हैं, 2023 का जो अभी पेपर हुआ है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। सब लोग बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। बताओ, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर इफ द ट्रैक मैनेजमेंट इज इंप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 10 किलोमीटर पर आवर विच कैन रिड्यूस द अबव जर्नी टाइम बाय 30 मिनट, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई सवाल में तो कुछ था ही नहीं, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में। अबे ट्रैक का मैनेजमेंट हुआ, बढ़िया पटरी लगाई गई, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, जिससे कि जर्नी का जो समय है वो 30 मिनट कम हो गया। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 0.5 आवर। यानी कि पहले अगर 3 घंटे लगते थे तो अब आधा घंटा कम लग रहा है। तो अब कितना समय लग रहा है? 2.5 घंटे। तो भाई टाइम का रेशियो कितना है? डिस्टेंस नहीं, केवल स्पीड निकालने। टाइम का रेशियो कितना है भाई? तो आप कहोगे सर ये जाएगा आपका 5 से 6:5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6:5, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा जी, 5:6। यानी कि अगर ट्रेन की पहले स्पीड 5 थी तो स्पीड 5 से 6 हो गई, तो स्पीड बढ़ी कितनी है? 1। स्पीड बढ़ी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो ट्रेन की इनिशियल स्पीड है 5, 5 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर। अब इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा भाई? हैं? किसी बच्चे को यह भी टफ लग जाता है, तो बताओ मैं उसको क्या करूं? सवाल नंबर 38 एमटीएस का बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। एक बस स्कूटर से 20% फास्ट ट्रेवल करती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बस स्कूटर से 20% फास्ट है, लेकिन स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 6 है। ये पहली लाइन में बोला गया है। अब ये सवाल इसलिए नहीं लिया कि मुश्किल है, इस सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बहुत पॉपुलर भी है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट सेम टाइम एंड रीच पॉइंट क्यू 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी एट सेम टाइम। भाई बस और स्कूटर की स्पीड का रेशियो 6:5 है। बस और स्कूटर दोनों पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं और पॉइंट क्यू तक पहुंचते हैं। कितना डिस्टेंस कवर करके? 60 किलोमीटर कवर करके। दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं, दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं और सेम ही समय पर पहुंचते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? एक ही समय पर पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं जो कि 60 किलोमीटर दूर है, क्यों पर पहुंचना चाहते हैं, और एक ही टाइम पर पहुंचते हैं। बस वाला स्कूटर वाला एक ही टाइम पर निकले, एक ही टाइम पर पहुंचे। आप कहोगे सर स्पीड तो अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग लगना चाहिए। ऐसा इसलिए हो पाया कि रास्ते में जो बस है वो स्टेशन पर रुकते रुकते जाती है, और रुकते रुकते बस को 10 मिनट लग गए स्टेशन पे। स्कूटर कहीं नहीं रुका, पूछा बस की स्पीड बताएं। तो मेरे प्यारे भाई बस की स्पीड ज्यादा है, फिर भी स्कूटर के बराबर टाइम लगा, क्योंकि बस रुक रुक के गई है। अगर स्पीड का रेशियो 6:5 है, दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर करी है, टाइम का रेशियो 5:6। बस को एक्चुअल में 5 यूनिट समय लगना चाहिए, स्कूटर को लगना चाहिए 6 यूनिट। स्कूटर को 1 यूनिट समय ज्यादा लगना चाहिए, पर दोनों बराबर सेम टाइम पे निकले, सेम टाइम पे पहुंचे, बराबर समय लगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट तक बस चली ही नहीं, बीच का जो 10 मिनट है वो बस रुकी रही, तो इसी 1 यूनिट का मतलब 10 मिनट है। बोलो बात समझे? अगर 1 यूनिट का मतलब 10 मिनट है तो 5 यूनिट का मतलब है 50 मिनट। आपसे बस की स्पीड पूछे, जिसकी स्पीड पूछे उसका टाइम आपको निकालना है 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब होता है 5/6 आवर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो बस है ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है बस 5/6 घंटे में। तो बस की स्पीड है 60 किलोमीटर को 5/6 से भाग देंगे
तो 12 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बस। डी ऑप्शन आंसर है। 60 नहीं है राशि प्रिया, दोनों गलत कर रहे हो। 72 इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आया बच्चों? क्या आपको सवाल समझ में आया? स्कूटर की स्पीड पूछता तो आती 60। बस की स्पीड स्कूटर से 20% ज्यादा है, यानी कि स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 6 है। दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं पॉइंट पी से और सेम टाइम पर पहुंचते हैं क्यू पर। 60 किलोमीटर दूर है पी से क्यू। ठीक है भाई। ऐसा क्यों हुआ? कि बस जो है वो बीच में 10 मिनट रुकी रही। एक्चुअली स्पीड का रेशियो 6-5 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। तो टाइम में गैप कितने का? 1 यूनिट। बस को 5 यूनिट समय लगना चाहिए, स्कूटर को 6 मिनट समय बराबर लगा। कि बीच का 1 मिनट तो बस चली नहीं, 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो भैया 5 की वैल्यू 50 मिनट आ गई, 5/6 घंटे। 60 कैसे आया? ऋतिक का डाउट है 60 कैसे आया। ऋतिक, तुम लोग यार क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुमको सड़क पर झाड़ू लगाने में कोई बुराई नजर आ रही है? जब तुम्हारा कोई फोकस ही नहीं है तो तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? 60 किलोमीटर दूर है पॉइंट पी पॉइंट क्यू से, सवाल में बोला है 10 मिनट का समय सवाल में बोला है। भाई क्वेश्चन पढ़ लो राक्षसों, क्वेश्चन पढ़ लो जानवरों। हैं? इंसान हो, जानवर मत बनो। आगे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर सवाल। माथे में आंख है कि नहीं, कि फूट गई आंखें? सवाल दिख नहीं रहा बोर्ड पे लिखा हुआ? चंद्रशेखर आजाद जिंदा होते तो क्या सोचते कि इन राक्षसों के लिए मैंने अपनी कमर में 50 कोड़े खाए हैं। तुमको देख लेते तो उसी टाइम अंग्रेज से कोड़ा ढूंढ के तुम पे मारना शुरू कर देते। अंग्रेज से बोलते भाई मेरे को बख्श, इन पे मार कोड़ा। करो सवाल नंबर 39। बड़ा दुख होगा अगर हमारे महापुरुष लौट के तुम्हारी स्थिति देखें कि ये ग्रेजुएट किए हुए बालक हैं, सामने की पढ़ी हुई लिखी हुई चीज नहीं पढ़ सकते, सॉल्व करना तो दूर की बात है। सवाल देखेंगे। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस 8 घंटे में कवर करता है, एक निश्चित दूरी 8 घंटे में। आदमी अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है, तब वो सेम टाइम में उतने ही समय में 132 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। 132 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उस आदमी की एक्चुअल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, अलग सवाल है। सवाल को ढंग से पढ़ो। एक आदमी कोई दूरी तय करता है 8 घंटे में, एक निश्चित दूरी। आदमी अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है स्पीड। ये 36.66% का मतलब क्या है? पहले तो 30%, 36.66 को लिखो 30% प्लस 6.66%। 30% का मतलब 3/10 प्लस 6.66% 1/15। ये हो गया। ब्रेक करके निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30। 10×3 = 3, 3 × 9, 15 दूनी 30, 11/30। तो आदमी अपनी स्पीड को 11/30 कम कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी की स्पीड पहले 30 थी तो स्पीड 30 से 11 कम होगी। 30 में से 11 माइनस करेंगे, 19 रहेगी आदमी की स्पीड।
तो एक आदमी कोई दूरी जाता है 8 घंटे में, आदमी ने अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो सेम टाइम में, यानी कि सेम टाइम मतलब 8 घंटे में ही, 8 घंटे में ही आदमी 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। जाहिर सी बात है, आप टाइम नहीं चेंज कर रहे, आप पहले भी 8 घंटे ट्रेवल कर रहे थे, आज भी 8 घंटे चलते हो, लेकिन आपने अपनी स्पीड को कम कर दिया। अगर आपने स्पीड को कम कर दिया है तो आप डिस्टेंस कम जाओगे, आप 132 किलोमीटर डिस्टेंस कम जाते हो। पूछा उस आदमी की स्पीड बताओ, एक्चुअल स्पीड। आप जानते, मैंने आपको सिखाया, ये अगला टाइप आ गया कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आदमी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि आदमी की स्पीड पहले 30 थी, अब आदमी की स्पीड पहले 30 थी, तो 30 से स्पीड घट के 19 हो गई है ना, 30 में से 11 कम होगी, 19 रह गई है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही उस आदमी के द्वारा चलेगी दूरी का भी रेशियो होगा। यानी कि आदमी पहले 30 यूनिट डिस्टेंस जाता था, वही आदमी अब 19 यूनिट डिस्टेंस जा रहा होगा। तो कितनी डिस्टेंस कम गया? डिस्टेंस पहले 30 यूनिट जाता था, अब 19 यूनिट जाता है, तो 11 यूनिट डिस्टेंस कम गया। जबकि कितनी डिस्टेंस कम गया है? 132। तो 11 की जो वैल्यू है वो 132 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, 12 गुना। 12 गुना, अगर ये 12 गुना है तो 30 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 360। यानी कि जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। आदमी पहले, आपसे पूछा ना ओरिजिनल चाल, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड मतलब पहले आदमी की क्या स्पीड थी, यानी कि पहले आदमी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस जाता था। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने समय में जाता था पहले आदमी? 8 घंटे में। अब भी 8 ही घंटे लेता है, तो 360 किलोमीटर आदमी 8 घंटे में जाता था, तो उस आदमी की स्पीड कितनी है? 360/8 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। राजीव जी कह रहे हैं इतना क्यों लिखते हैं सर? राजीव जी अगर मैं लिखूंगा नहीं तो देखा बालक, 8 घंटे कहां से आया, 36.66% कहां से आया है सर? स्पीड का रेशियो था, डिस्टेंस का कैसे कर दिया? ये सब बालक पगला जाएगा। मैं बिल्कुल तुम्हें गधा मान के पढ़ाता हूं, बिल्कुल गधा मान के। 2 कौड़ी का मुझे तुम पे विश्वास नहीं, और मुझे लगता है कि यू ऑल आर, ऑल तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल बेकार बालक हो तुम। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, अगला टाइप 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, करके बताइए, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। जी, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी जाता है। उस दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए सेम डिस्टेंस को जहाज की स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड, एक हवाई जहाज, देखो डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। एक हवाई जहाज
जाता है 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी। इसी दूरी को जाना है 9 घंटे 48 मिनट। तो 9 घंटे 48 मिनट का क्या मतलब है? 9 घंटा प्लस 48 मिनट का मतलब है 48/60, यानी कि 4/5 आवर। तो 9 पंजे 45 प्लस 4 49/5 घंटे हो गया, 49/5 घंटे। तो पहले 14 घंटे लगता था, 49/5 घंटे लगता है। तो टाइम का रेशियो क्या है? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कि 10:7। टाइम का रेशियो 10:7। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, रिवर्स, 7:10। यानी कि पहले स्पीड 7 थी तो अब स्पीड 10 हो गई। पहले स्पीड कितनी थी? जब 14 घंटे में आप जा रहे थे तो स्पीड थी 210। 7 की वैल्यू 210 है, 30 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 300। यानी कि हवाई जहाज की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अच्छा सवाल है, आसान क्वेश्चन है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, जी बच्चे, 41 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से करके बताएंगे सब लोग, बनाओ। एक कार एक निश्चित दूरी को 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में पूरी करती है। उसी डिस्टेंस को 16.5 घंटे में कवर करने के लिए कार की स्पीड को कितना इंक्रीज करना होगा? डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस। सवाल को ढंग से पढ़ना है, टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स। कोई कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 20 घंटे में, कितनी स्पीड से? 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोला सेम डिस्टेंस को अगर 16.5 घंटे में कवर करना है सेम डिस्टेंस को, तो कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो अब बताओ टाइम का रेशियो क्या है? ये 2 से गुणा, भाई दशमलव हटाना है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा 20 दूनी 40 हो जाएगा, 33, 40-33। तो स्पीड का रेशियो मस्ट बी रिवर्स, 33-40। अरे कचरा लोग, इस 16.5 को हटाना है, 2 से गुणा कर दो, ये 40 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो उल्टा, यानी कि स्पीड को 33 से 40 करना होगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7। 7 की मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ठीक है भाई। भाई पहले कार की स्पीड कितनी थी? 132 किलोमीटर पर आवर। 33 की जो वैल्यू है 132 किलोमीटर पर आवर है। पहले 20 घंटे में जाती थी 132 की स्पीड से, 4 गुना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7 का 4 गुना 28, 7 का 4 टाइम्स 28। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर है 42। उसके बाद अगला टाइप बताऊंगा, और अगला टाइप इज जबरदस्त, मजा आएगा मेरे दोस्तों। मुझे तो बड़ा मजा आता है ये चैप्टर पढ़ाने में। करेंगे बच्चे, क्या आंसर है? Joseph diametrically crosses a semi-circular playground and takes 48 seconds less than if he crosses the playground along the semicircular path. If he walks 50 meter in 1 minute, आदमी 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, तो प्लेग्राउंड का डायमीटर, मैदान का व्यास क्या है? आपसे मैदान की रेडियस भी पूछ सकता है। दिस सवाल इज सो सुपर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो बच्चों, जोसेफ एक आदमी है। जोसेफ डायमीट्रिकली क्या बोलेंगे? डायमीट्रिकली जोसेफ जो है अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार करता है, और उसे 48 सेकंड कम समय लगा अगर वो उस प्लेग्राउंड को सेमी सर्कुलर पाथ से पार करता है उस समय से। देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जोसेफ की स्पीड फिक्स है कि ये जो हमारा जोसेफ है ये 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, प्लेग्राउंड का डायमीटर। नाउ लिसन केयरफुली भाई, जैसे सेमी सर्कुलर मेरे दोस्तों एक मैदान है, सेमी सर्कुलर मैदान।
अर्धवृत्ताकार मैदान है, सेमी सर्कुलर। अब इस बात को समझने की कोशिश करेगा आप लोग। सेमी सर्कुलर मैदान है, जोसेफ इसको क्रॉस करता है डायमीटर के अलोंग, ऐसे डायमीटर के अलोंग। जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है तो उसे 48 सेकंड कम लगते हैं जब वो ऐसे चलता है सेमी सर्कुलर पाथ पे। भी सेमी सर्कुलर पाथ थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ज्यादा समय लगेगा। जोसेफ चल रहा फिक्स स्पीड से, जोसेफ की स्पीड फिक्स है, वो वॉक कर रहा है 50 मीटर 1 मिनट में, है ना। यहां भी 50 मीटर जाता है 1 मिनट में, ये भी। तो जोसेफ की स्पीड सेम है, जोसेफ की स्पीड फिक्स है। अगर जोसेफ की स्पीड फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जो टाइम का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अब आपसे बोला है पाई बराबर 22/7, थोड़ा मेंसुरेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर सपोज इसकी ये 7 है, अगर इसकी रेडियस 7 है, 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 है। अगर इसकी ये रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 है। तो सेमी सर्कुलर पाथ कितना आएगा भाई? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 44, 2πr होता है ना, सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी पूरी परिधि 44 होती है। ये 44 का आधा है, यानी कि 22। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर वो डायमीटर के अलोंग चलेगा, डायमीटर के अलोंग, व्यास के अलोंग, तो उसे डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 14 यूनिट। लेकिन अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 22 यूनिट। समझ में आया ना? ये याद रखो, मेंसुरेशन में सिखाऊंगा कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि जो है वो 44 होती है। आप सेमी सर्कुलर पे ही चल रहे हो, आधा तो 22। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डायमीटर पे और सेमी सर्कुलर पाथ पे जो आप डिस्टेंस चलते हो, उस डिस्टेंस का रेशियो है 7:11। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। केयरफुली लिसन करेंगे भाई। स्पीड फिक्स है, ये डायमीटर के अलोंग और सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो है। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो 7:11 है तो भी जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो भी यही होगा, समय का अनुपात भी यही होगा। डायमीटर व्यास के अलोंग चलने में और सेमी सर्कुलर पाथ पे चलने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है तो कितना समय कम लगता है? 4 यूनिट समय कम लगता है। समय कितना कम लगा? व्यास के अलोंग चलने में 48 सेकंड समय कम लगा। तो 4 की वैल्यू 48 सेकंड है, 12 गुना, 12 टाइम्स। तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना होगा, यानी कि 84 सेकंड। तो भाई मैंने ये पता लगा लिया, मैंने क्या पता लगा लिया? मैंने पता लगा लिया कि जब आदमी डायमीटर के लॉन्ग चलता है, डायमीटर के लॉन्ग, तो उसे 84 सेकंड का समय लगता है। 84 सेकंड का मेरे दोस्तों, समझ में आया? 84 सेकंड का समय लगता है डायमीटर क्रॉस करने में। आदमी को ये पूरा डायमीटर, पूरा व्यास क्रॉस करने में 84 सेकंड का समय लगा। तो व्यास कितना होगा? व्यास बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड क्या है? 50 मीटर जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। 50 मिनट 60 सेकंड में जाता है। आदमी की स्पीड है 5/6 मीटर पर सेकंड। 84 सेकंड में कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 84। 1 सेकंड में 5/6 मीटर, तो 84 सेकंड में जाएगा मेरे दोस्तों 70 मीटर। 14 पंजे 70। तो मैदान का व्यास 70 मीटर है। यही आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। साथी क्यों माना, आर क्यों नहीं? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा डाउट है, ऐसा डाउट पूछा करो। चलो मेरे दोस्तों, भाई मैंने मान लिया कि माना इस सर्कल की जो रेडियस है आर है, तो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2πr। पूरे सर्कल की परिधि 2πr। तो कितना होगा भाई? सर्कल का डायमीटर कितना है? 2r। तो परिधि होती है 2πr। ये 2πr का आधा है। 2πr का आधा πr। 2πr का आधा कितना हो गया? πr। तो ये व्यास और इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेशियो है। आर से आर कट जाएगा 2। पाई का मान सवाल में 22/7 दिया है। 22/7
2 से 22 11 बार कट जाएगा, 7:11। आप ऐसे सोच सकते हैं। जिन बच्चों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है वो तो वैसे सोचेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ऐसे सोचेंगे। समझ में आया? 7 एक बहुत प्यारा नंबर है जिसको मान लेने से सर्कल की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, इसलिए मैंने 7 माना है। ठीक है ना? ये आप बेसिक से ऐसे सोचेंगे, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। रेडियस को 7 मान लेते हैं तो परिधि 44 होती है। रेडियस 7, डायमीटर 14, परिधि 44 का आधा 22। तो सेमी सर्कुलर पाथ है। बहुत अच्छा सवाल था ये, अब तक का सबसे अच्छे सवालों में से एक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला टाइप बहुत शानदार है। इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मजा आ जाएगा जी आपको इस सवाल करके। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल होगा यहां पे। देखो प्यारे भाई, सुनना, ये वो सवाल है जो हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आता है। हर साल फिक्स है, गारंटी आना ही आना है, या प्री में या मेंस में। इसको ढंग से समझिएगा, है ना? अच्छा टाइप है, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट टाइप है उस पर ही मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं। सुनो, और रेशो से करूंगा। आप किताबों में पढ़ेंगे, यूट्यूब से, बाकी टीचर से पढ़ेंगे, सब एक्स मान के समझाते हैं। आई हेट एक्स, आई ओनली यूज रेशियो, रेशियो से उड़ाएंगे। बोला है ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ट्रेन ए जो है वो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। ड्यू टू इंजन ट्रेबल, इंजन में खराबी आ गई, इससे ट्रेन बी की जो स्पीड है वह 1/4, 1/4 कम हो जाती है। भाई इंजन हो गया खराब, तो इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम हो जाने का मतलब 1/4। ट्रेन बी की अगर स्पीड पहले 4 थी तो स्पीड 4 से 3 हो जाती है। इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 1/4 का मतलब होता है 1/4 कम हो जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई तो भी ट्रेन बी को ज्यादा समय लगेगा। तो अब जो है ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगा सेम जर्नी कवर करने में। तो आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, मुझसे स्पीड पूछा है, ध्यान से सुनिए। स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस मुझे दी हुई है 450 किलोमीटर। मुझे निकालना है सवाल सॉल्व करने के लिए टाइम, कि ट्रेन ए कितना समय लेती है जर्नी खत्म करने में। ट्रेन ए, मुझे ट्रेन ए का टाइम निकालना है। ट्रेन ए का टाइम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको ट्रेन बी का टाइम पता करना पड़ेगा। सारा खेल ट्रेन बी के साथ हुआ है। ध्यान सुनिएगा, पहली लाइन अगर ध्यान से देखो, पहली लाइन की ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन ए। ठीक है ना? ये मेरे दोस्तों ट्रेन ए का समय है, ट्रेन ए का टाइम है। ये ट्रेन ए का टाइम है मेरे प्यारे भाई, कि सपोज ट्रेन ए किसी जर्नी को जाने में इतना समय लेती है। ये जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, या फिर जो हमारी ट्रेन बी है वो ए से 45 मिनट समय कम लेती है। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर आप ऐसे कह सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, या फिर मैं ही कह सकता हूं कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है।
ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। यह पहली केस है, पहला कंडीशन है। हुआ क्या कि ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई। अगर ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:4। जब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई है तो इसी ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, 30 मिनट ज्यादा समय लगता है अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से। तो बच्चों मैं ट्रेन बी पे ध्यान दे रहा हूं कि चेंज भी ट्रेन बी की स्पीड में दिया है। पहले ट्रेन बी को ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लगता था, अब उसी ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो बताओ, यस और नो समझ में आई? पहली लाइन में थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा ले रही है तो उल्टा कहूं कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम ले रही है स्टार्टिंग में। अब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती, स्पीड 4 से 3 हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो यही ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। डिस्टेंस आप सेम जा रहे हो, फिक्स 450 किलोमीटर। तो ट्रेन बी की स्पीड 4 से 3 होगी तो लगने वाला टाइम 3 से 4 हो गया। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? मैंने आपको परसेंटेज में समझा, एक बॉर्डर लाइन के इधर है एक उधर है, यहां से कुछ नहीं निकाल सकते, बस एक ही चीज निकाल सकते हो, टाइम में गैप, समय में अंतर। पहले ट्रेन बी को 3 यूनिट समय लगता था, आज ट्रेन बी को 4 यूनिट समय लगता है। तो टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। टाइम में गैप है 1 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप आया कितना है? तो आप कहोगे सर पहले ट्रेन बी 45 मिनट पहले पहुंचती थी ए से, अब ये ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है, तो टाइम में गैप आया है, एक बॉर्डर लाइन के उधर है एक उधर है, 45 और 30 75 मिनट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है मेरे प्यारे भी, 75 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू। समझ में आया मेरे दोस्तों? बोलो हां। पहले देखो, एक ट्रेन पहले मैं ट्रेन ए से 45 मिनट कम टाइम लेता था, आज मैं ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा टाइम लेता हूं, तो टाइम में गैप आया कितना? 30 और -45 का गैप 75 आएगा। तो 1 यूनिट के लिए 75 मिनट है। आप चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपके, जहां से आपको कैलकुलेशन कम लगे वहां से कर लो, यहां से आसान रहेगा। 1 की वैल्यू 75 मिनट है तो सेकंड केस 4 की वैल्यू आएगी 75 चौका 300 मिनट, तो 4 की वैल्यू आएगी 300 मिनट। यानी कि मैंने यह पता लगा लिया कि बाद में सेकंड केस में ट्रेन बी 300 मिनट समय लेती है, मैंने पता लगा लिया। मैंने यह पता लगा लिया कि सेकंड केस में ये जो ट्रेन बी है, ट्रेन बी का टाइम है, सेकंड केस में 300 मिनट समय लेती है। लेकिन मुझे ट्रेन बी का नहीं टाइम चाहिए, मुझे ट्रेन ए का टाइम चाहिए, ट्रेन ए का समय निकालना है। सेकंड केस में ट्रेन बी 300 मिनट समय लेती है और ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। ट्रेन ए से कितना एक्स्ट्रा ले रही है? ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा है। तो ट्रेन ए कितना समय लेगी भाई? 300 मिनट से ट्रेन ए का टाइम कितना होगा? 300 से 30 मिनट कम होगा, यानी कि 270 मिनट। आप बोलोगे सर आज आपकी बात समझ में आई अच्छी तरीके से। भाई ट्रेन बी जो है 300 मिनट में ट्रेवल करती है पूरा, लेकिन ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। तो ट्रेन ए कितना समय लेगी? 300 में से 30 मिनट कम, 270 मिनट। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, ट्रेन ए पूरी जर्नी 270 मिनट में कवर करती है, और 270 मिनट का मतलब होता है 270 को 60 से भाग देंगे 4.5 घंटे। 270/60 27/4, ठीक है भाई, 270/60 यानी कि मेरे दोस्तों 9/2 4.5 घंटे। तो ट्रेन ए पूरी जर्नी 4.5 घंटे में जाती है।
डिस्टेंस कितनी, 450 किलोमीटर है। ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाती है 4.5 घंटे में, तो ट्रेन ए की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। समझ में आया? उनेश, क्या आपको ये बात समझ में आई है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ गया है? इतना बेहतरीन और स्लो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो आप इसकी समझने की उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो, फिर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है दोस्त, बेकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ा ना, इंसान तो कुछ भी कर सकता है चाहे तो, क्या फायदा? अगर तुमने ये 6 महीने लगा के चैप्टर समझ भी लिया तो फायदा क्या हुआ उसका? इससे अच्छा तो ना ही समझो। अगर तुमने ये समझ भी लिया 10 घंटा लगा के ये वाला सवाल, तो उसका फायदा नहीं। इससे बढ़िया ना ही समझो, फिर छोड़ो। क्या होगा, थोड़ी नीची नौकरी करेंगे, तनख्वाह कम आएगी, बीवी थोड़ी ज्यादा ताड़का मिलेगी, जीवन थोड़ा ज्यादा दुख में रहेगा, बस। और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 43वां सवाल था। अपन लोग लेंगे 44वां सवाल। एक और क्वेश्चन है, मींस के पेपर का है, मींस के पेपर का, ठीक है ना? अच्छा सवाल है। कौन कह रहा है भाई उनेश? चल एक और सवाल। इसे मैं जानता हूं कि स्टूडेंट के बस की नहीं है एक बार में सोना ज्यादातर, इसलिए मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बोला है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा समय लगता है। यदि ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाए, ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाए, स्पीड डबल हो गई, ट्रेन ए की स्पीड 1 से 2 हो गई, तो ट्रेन ए को जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा, 2:1। तो ये ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेता है। ट्रेन ए की स्पीड क्या है? ट्रेन ए की स्पीड आपसे पूछा है। अच्छा देखो, ट्रेन ए की स्पीड पूछा है, नहीं कि ट्रेन ए की ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है। ट्रेन ए में मेरे दोस्तों चेंज किया है, ट्रेन ए की स्पीड में चेंज किया, ये ट्रेन ए की ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है। तो ट्रेन ए पे ध्यान देंगे। जैसे सपोज ये ट्रेन बी का टाइम है, जर्नी खत्म करने का टाइम है ट्रेन बी का, डिस्टेंस है 416 किलोमीटर। ट्रेन ए, ध्यान से सुनेगा, ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा समय लेती है। ट्रेन ए जो है, जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा समय लेती है। ये ओरिजिनल है पहले, स्टार्टिंग में ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा समय लेती है। हमने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया। जब स्पीड डबल हो गई तो यही जो ट्रेन ए है हमारी, ये ट्रेन बी से, ये जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेती है। अब ये जो ट्रेन ए है ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लेती है। पूछा ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड 1 से 2 हो गई, तो अगर ट्रेन ए को पहले 2 यूनिट समय लगता था, अब 1 यूनिट समय लगता है, तो ट्रेन ए के टाइम में गैप कितने का आया है? 1 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप कितने का आया? पहले ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेती थी, आज 1 सही 1/3 घंटे ज्यादा है। तो 2 सही 2/3 में से 1 सही 1/3 घंटे कम लेती है। सॉरी, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक उधर है, ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 4 घंटे।
अगर एक की वैल्यू 4 घंटे आ गई तो ट्रेन ए का टाइम आ गया जी 8 घंटे, 2 चौक 8। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेन ए का जो ओरिजिनल टाइम है वो 8 घंटे आ गया। तो ट्रेन ए ओरिजिनली 8 घंटे में जो है 416 किलोमीटर जाती है। तो ट्रेन ए की स्पीड क्या है? 416/8, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 52, 52 इस सवाल का आंसर है। खत्म। ट्रेन बी का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस सवाल में ट्रेन ए की बजाय बी की स्पीड पूछ लेता तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होता? ये मीन्स का सवाल है बेटा। अगर इसमें ट्रेन ए की बजाय ट्रेन बी की स्पीड पूछ लेता तो इस सवाल का आंसर क्या होता? जवाब दें आप हमें, करो। देखो देखो बच्चों, अगर ट्रेन बी की पूछता तो ट्रेन बी का टाइम निकालते। अगर 1 यूनिट के लिए 4 घंटे तो सेकंड केस में 4 घंटे समय लगता है। अगर 1 यूनिट के लिए 4 घंटे है, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि बाद में ट्रेन ए को 4 घंटे समय लगा और ट्रेन बी से एक सही 1/3 घंटे कम। तो ट्रेन बी का जो टाइम होगा वो 4 से 1:1/3 ज्यादा होगा। यानी कि मेरे दोस्तों, भाई ट्रेन ए को बाद में कितना समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है, 4 आवर का। ठीक है ना, ट्रेन ए को। और ट्रेन बी से एक सही 1/3 घंटे कम है। तो ट्रेन बी का जो टाइम होगा 4 से 1:1/3 ज्यादा है। यानी कि आ जाएगा 4×3=12, 4 16/3। तो ट्रेन बी का जो टाइम है 16/3 घंटे है, यूजुअल टाइम। तो 416 किलोमीटर जाएगी 16/3 घंटे में। तो ट्रेन बी की स्पीड आएगी भाई 16 दूनी 32 और 16 छिकम 96, 78। तो ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्तों 78 किलोमीटर पर आवर। 78 आंसर है। अरे कचरा लोग, ट्रेन ए को बाद में, ये क्या है भाई? ये ट्रेन ए की पहले की स्पीड टाइम है, ये ट्रेन ए की बाद की स्पीड और टाइम है, बाद की। तो ट्रेन ए को बाद में कितना समय लगा है? एक की वैल्यू 4 घंटा है तो एक की वैल्यू 4 घंटा। ट्रेन ए को बाद में 4 घंटे का समय लगा है और ट्रेन बी से एक सही 1/3 घंटा कम। तो 4 में 1+1, एक सही 1/3 जोड़ेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 16/3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही 45वां। ये भी मीन्स का सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल ये भी मीन्स का है लेकिन इसमें लगाना है दिमाग। करो जरा इस सवाल का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी करेंगे। 1:2 कैसे आए सुमंत? सवाल में दिया है बेटा, सवाल में दिया है बेटा, ए की गति दुगनी हो जाए, दुगनी 1 से 2। करो।
कुंदन यही बेसिक है बेटा जो तुमको समझाया है, ठीक है ना। देखो बच्चों, सवाल बहुत अलग है। बोला है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है। ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया 1 से 2, तो ए को जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स हो जाएगा 2:1। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते। ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उसे 80 किलोमीटर, यही सवाल में झोल है। पहले डिस्टेंस 40 किलोमीटर थी, अब डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा? देखो प्यारे भाई हम स्पीड और टाइम में रिलेशन तभी तो लगा पाएंगे जब डिस्टेंस सेम हो। भाई यहां तो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस या 80 किलोमीटर, गलत बात है। या तो दोनों जगह 40-40 करो या दोनों जगह 80-80 करो। अब बोला यह गया है कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। आप बताओ, दोनों जगह सेम कर लेता हूं 80-80। अगर 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो 40 का डबल 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। बोलो हां। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे 40 किलोमीटर जाने में आपसे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर मैं 80 किलोमीटर जाना चाहूंगा तो आपसे कितना समय ज्यादा लगूंगा? डबल ज्यादा, 4 घंटे। अब सवाल सॉल्व होगा। अब पहले भी 80 किलोमीटर चलते थे, अब भी 80 किलोमीटर चलते, तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहला केस है, पहला केस मतलब स्टार मार्क कर दो। बाद में ट्रेन ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो अब 80 किलोमीटर सेम डिस्टेंस जाने में ट्रेन बी से 1.5 घंटा ज्यादा लगता है, 1.5 घंटा ज्यादा है। तो दोनों केस में ज्यादा ही यहां पे बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी से 80 किलोमीटर जाने में 4 घंटे ज्यादा लग रहा था, अब जो है 1.5 घंटे ज्यादा लग रहा है। ए का कुछ नहीं, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया आयुष। तो आप बताओ, पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लग रहा था, अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1.5 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो भैया टाइम में गैप कितना आया? ट्रेन ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया 1 से 2, तो टाइम का रेशियो आया ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू है, टाइम में पहले 4 घंटे ज्यादा था, अब 1.5 घंटे ज्यादा है। 4 और 1.5 का डिफरेंस 2.5 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर्स। तो 2 की वैल्यू है 5 घंटे। कहीं से भी निकाल सकते हैं। यानी कि पहले केस में ट्रेन ए को 5 घंटे समय लगता है और ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा है। तो ट्रेन बी का जो टाइम होगा वो 5 - 4 यानी कि 1 घंटे का होगा। ट्रेन बी जो है ये जर्नी 1 घंटे में करेगी। पहले केस में ट्रेन ए को 5 घंटे समय लगता है और ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा। देखो 4 घंटे ज्यादा लग रहा है, ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन ए, तो ट्रेन बी 4 घंटे कम लेगी। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ट्रेन ए लेती है 1 घंटा। तो ट्रेन बी जो है 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। ये जो ट्रेन बी है ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो ट्रेन बी की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। पूछा ट्रेन बी को 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन बी को 90 किलोमीटर जाने 80 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 90/80 घंटे, यानी कि 1:1/8 आवर्स। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। टाइप थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो मुश्किल है थोड़ा सा, फिर फ्रेश बच्चों के लिए। एक बार आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। आंसर 1:1/8 है, ना कि 1:1/6 यादविंदर। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।